आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं। कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्य को उजागर करती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। जीवन बदलने वाली यह कहानी शुरू करते हैं। एक युवक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उसने नौकरी खोजने का प्रयास किया ताकि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा, खूब प्रयास किया किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही हाथ लगी। अच्छी बात यह थी कि उस युवक ने केवल किताबी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी बल्कि उसका धैर्य भी बहुत ऊंचा था। जीवन में धैर्य कैसे रखा जाए यह भी उसने सीखा था। यही वजह थी कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता था। लेकिन कब तक सामना करता? हर चीज की एक सीमा होती है। यह बात भी सत्य है कि जब तक आपको सफलता नहीं मिलती आपको मदद करने वाला कोई नहीं आता। आप दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं पर कोई यह पूछने वाला नहीं होता कि आप कैसे हैं, परेशान हैं या नहीं। यह कोई नहीं पूछता। यह जीवन की सच्चाई है। हाँ, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आपके पास पैसा होगा तो 10 से 20 लोग आपके पास आगे पीछे घूमते रहेंगे। तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई एक झूठा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे और कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं वे कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में जब आप निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उस वक्त आपको सहारा दे, जो उस वक्त आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा और अपना साथी होता है। ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% हैं जो आपकी गरीबी में, आपके कठिन वक्त में आपका साथ दें। लेकिन ज्यादातर उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने नहीं हैं। अपने हालात से थक कर, परेशान होकर वह युवक एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्य बड़े ही ध्यान और शांति पूर्वक महात्मा के उपदेश सुन रहे थे। वह युवक वहीं रुक गया। उसने सोचा, ऐसा यहाँ क्या चल रहा है कि लोग इतने शांति पूर्वक महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। उसके मन में भी जिज्ञासा जाग उठी। वह भी देखने गया कि यहाँ क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आश्रम की ओर चल पड़ा। पास में ही एक आम के पेड़ के नीचे वह बैठ गया और महात्मा की कही बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। जब इंसान मुसीबत के वक्त ऐसे स्थान पर जाए जब उसे लगे कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जीवन में वह बिल्कुल हार गया है, टूट गया है, लाचार हो गया है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में अगर वह किसी से मदद मांगे तो लोग उसकी मदद करने से भी इनकार कर दें। महात्मा आगे कहते हैं, ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इस क्षण यह सोचो, अब कुछ बड़ा और अच्छा आपकी जिंदगी में होने वाला है, क्योंकि बर्बादी के बाद ही एक नई चीज का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को गलाकर नया लोहा बनाया जाता है। अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाएं,
मुसीबत के वक्त से गुजर रहे हों तो यह बात जरूर दिमाग में लाएं कि अब कुछ नया होने वाला है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी। यह बिल्कुल सत्य है। देखो, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहां कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे आप टूट गए, इससे ज्यादा आप नहीं टूट सकते। ऊपर वाला आपको जरूर बड़ा देने वाला है। यही सब बोलकर गुरुजी अपने उपदेश को विराम देते हैं और शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब अगले दिन के लिए इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देखकर वह युवक महात्मा के पास जाता है और कहता है, महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें कही उससे मुझे कुछ करने की हिम्मत मिली। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। तब महात्मा उससे कहते हैं, युवक, तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। युवक कहता है, महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद मैं घर पर आ गया। हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैं बाहर कमाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन मैं जहां भी गया मुझे वहां नौकरी नहीं मिली। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूं। गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियां हासिल कर सकूं। फिर बौद्ध महात्मा उससे कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्य मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, वे आज इस संसार में अपना नाम कमा रहे हैं। महात्मा उस युवक से कहते हैं, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना शुरू करो। यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। युवक कहता है, गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब महात्मा उसे कहते हैं, गुणों को पहचानने का मतलब है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले तुम अपनी प्रतिभा को जानो। हर इंसान के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यह आम का पेड़ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए कहूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? मान लो यहां बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी आ गए, तो अब मुझे बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? युवक कहता है, महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी। वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता। तमाम जानवर इसमें फेल हो जाएंगे। तब वह बौद्ध महात्मा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सब की जिंदगी में है। हम सब के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम अपनी प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते। हम दूसरों के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करते हैं और औरों के जैसे बनने लगते हैं। इसी दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उन्हें ठीक से ढंग से देखोगे तो पाओगे कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किया, तभी वे अपनी जिंदगी में कामयाब हुए। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी तरह तुम सबसे पहले अपनी प्रतिभा को पहचानो। यह देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उसे पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगभग 98% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। किसी ने उन्हें कुछ कहा तो वे उसके जैसे बनने लगते हैं, जबकि जो 1% लोग हैं वही लोग सफल हो पाते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वे अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कार्य करते हैं और अंत में उन्हें सफलता मिलती है। वे जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। इसलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके हिसाब से काम करो। महात्मा युवक से कहते हैं, सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सही समय पर उठो।
अगर तुम 3 घंटे पहले उठ जाते हो, अगर तुम 4 या 5 बजे भी उठ जाते हो, तो तुम्हारे पास अपने कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा समय बचेगा। तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो देर से सुबह उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर से उठोगे तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे निकलना है तो तुम्हें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह जल्दी समय पर उठता है उन्हें पूरे दिन कार्य करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो, सबसे पहले पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि मुझे कब कौन सा काम करना है। सबसे पहले उस कार्य को करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का काम करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग यह नहीं करते, वे जब अपना कुछ कार्य पूरा कर लेते हैं तो खाली बैठ जाते हैं। फिर वे सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। इससे उनका समय बर्बाद होता है। और जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार करो कि हमें दिन भर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर उसके हिसाब से कार्य करो। महात्मा उसे कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूं जिसे तुम जरूर अपनाना। वह है अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे सुबह उठकर एक बार जरूर सोचो। यह अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है। भले ही वह चीज अभी मिली ना हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो। इतनी गहराई से सोचो कि ऐसा लगे कि वह चीज तुम्हें मिल रही है। उसे पाने का अभ्यास करो। यह काम तुम्हें सुबह उठकर करना है और रात को सोने से पहले भी करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी अपनी जिंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ आभास करना चाहिए। वह उसे मिल रही है। फिर क्या होगा, यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगा, क्योंकि वह चीज तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तो तुम्हें इस नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे जो भी चीज तुम पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा उसे कहते हैं, सफल बनने के लिए चौथी आदत जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है, सफल होना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक करो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचता है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता और उस पर ध्यान भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसका दिमाग किसी और चीज में लगा होता है। वह उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाता। इसलिए तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचो, भले ही तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा अपने कार्य से ध्यान नहीं हटेगा, और जब तुम्हारा ध्यान अपने कार्य से हटेगा तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। इन फालतू बातों को सोचने में अपना समय बर्बाद मत करो कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है, कौन बुरा है। यह सोचने का समय नहीं है। बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से आगे करते जाना है। देखना, तुम्हारे आलोचक जो हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से स्वयं ही हट जाएंगे, क्योंकि जिसके मन में नकारात्मक बातें होती हैं वो किसी को गिराने की कोशिश करता है, वह कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलती है और तुम्हें आगे मिलने वाली है। अपनी जिंदगी में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूरी बना लेना है। महात्मा पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, युवक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। अगर तुम जो भी काम करना चाहते हो वह राज किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुम अपने राज किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो। अभी तो तुमने अपने कार्य की शुरुआत भी नहीं की, लेकिन लोग तुम्हें गिराने की कोशिश शुरू कर देंगे। इससे तुम्हारा कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो बिल्कुल शांति पूर्वक अपने कार्य को करो। ढिंढोरा मत पीटो, किसी को भी मत बताओ कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो। इस बात को खास ध्यान रखना,
महात्मा युवक को सफल होने के लिए छठवीं बात बताते हैं, कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करो। कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो वह अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन कड़ी मेहनत सही दिशा में करनी चाहिए। यह नहीं कि तुम बस मेहनत करते जा रहे हो लेकिन सही दिशा में काम नहीं कर रहे। कड़ी मेहनत के साथ सही दिशा बहुत जरूरी है। तुम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते रहो तो तुम उस काम में कामयाब जरूर हो जाओगे और तुम्हें सफलता मिल जाएगी। इसलिए कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले यह पता लगाओ कि इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि इस काम को अच्छे तरीके से कैसे करना है तो पूरी जी जान लगा दो सफलता को प्राप्त करने के लिए। कई बार हमने देखा है कि लोग असफल होने का एक बड़ा कारण यह होता है कि वे जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते। जब उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती तो वे धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं, उनका भरोसा उठने लगता है और उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए तुम्हें जो भी कार्य करना है, जो भी लक्ष्य पाना है, सबसे पहले उसे पहचानो कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। एक उदाहरण देता हूं, सामने जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं तुम्हें इस पर चढ़ने के लिए कहूं, अगर तुम सीधे चढ़ोगे तो तुम कभी भी इस पहाड़ में नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजो कि सबसे जल्दी और आसान तरीके से इस पर कैसे चढ़ा जाए, तो तुम बड़ी आसानी से चढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे चढ़ने में लग जाओगे तो तुम पहाड़ की चोटी पर कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम चढ़ भी गए तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा और तुम असफल भी हो जाओगे। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, सबसे पहले उसके बारे में सोचो, यह पता लगाओ कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। जब तुम यह पता लगा लोगे तो अपने लक्ष्य को बड़े ही आसानी से पा जाओगे। इसलिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। महात्मा उसे कहते हैं, अब मैं तुम्हें सफलता प्राप्त करने का 7वां और अंतिम सूत्र बताता हूं। युवक, तुम्हें अपने शरीर का भी ख्याल रखना है। अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए तुम्हें योगाभ्यास और योग की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। अगर तुम योग करते हो तो तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा तभी तुम अपने कार्य पर अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे। योग करने से तुम्हारे अंदर का आलस्य भी दूर होगा, क्योंकि आलसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए योगाभ्यास करने के लिए अपने आलस्य को दूर रखो। जब तुम अपने दिमाग को एक जगह पर केंद्रित कर लोगे, अच्छे मन से कार्य करोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी।